और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश से, जहां प्रयागराज के यमुनानगर के करछना के बाद बड़ेवरा बाजार में कुछ असामाजिक तत्व या यूं कहें कि उपद्रवियों ने बवाल मचाया था, जिस पर अब उत्तर प्रदेश पुलिस बड़ा एक्शन भी लेती नजर आ रही है। अभी तक इस पूरे मामले में 700 से ज्यादा FIR की गई 700 पर, और इसके साथ ही 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा साथ ही 40 बाइकें भी बरामद की गई हैं और इसी कार्रवाई से जुड़ी हुई एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें पकड़े गए पादरियों को कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई है। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, वीडियो आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही अपने संवाददाता से करेंगे चर्चा इस पूरे मामले को लेकर के और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट उनसे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं यूपी पुलिस की तरफ से लिया गया बड़ा एक्शन। तो हिंसक बवाल के बाद में पुलिस इस वक्त एक्शन में नजर आई और करीब 60 उपद्रवियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और तोड़फोड़ करने वालों की उठक बैठक कराई गई, जिसकी वीडियो भी सामने आ चुकी है। 60 नामजद और 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, FIR दर्ज की गई है। थाने में कान पकड़कर माफी मांगते हुए ये तमाम उपद्रवी नजर आए, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। DCP यमुनानगर विवेक चंद्र यादव का तो इस वक्त एक बयान भी सामने आ गया है, जिन्होंने सीधे तौर पर कई सारी बातों का जिक्र किया। वीडियो और फोटोग्राफ के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि घटना स्थल से 40 से ज्यादा बाइकें भी जब्त की गई है और इन बाइक के मालिकों की पहचान भी इस वक्त की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उपद्रवियों की तलाश में देर रात तक दबिश चली है, कई सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो इस बवाल के बाद में इस वक्त इलाके में फिलहाल शांति नजर आ रही है और उपद्रवियों की तलाश देर रात तक की गई है, दबिश दी गई और कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अभी तक 60 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। साथ ही इलाके में फिलहाल शांति है और एहतियात के तौर पर पुलिस बल को भी वहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा उपद्रवियों के खिलाफ आपको बता दें कि सख्त कार्रवाई की भी मांग इस वक्त लोगों की तरफ से, जो आम जन है उनकी तरफ से भी की जा रही है। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या था, क्या किस तरीके से ये बवाल हुआ था, वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल प्रयागराज के बड़ेवरा बाजार में ये पूरा बवाल हुआ था, जहां उपद्रवियों ने सड़कों पर जमकर बवाल मचाया था, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया था। पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव इन उपद्रवियों की तरफ से किया गया था। जो पुलिस के वाहन है उनको काफी नुकसान पहुंचाया गया इन लोगों की तरफ से। इसके साथ ही कई वाहनों को आग के हवाले तक उपद्रवियों ने कर दिया। और जब पुलिस बैकफुट पर आई तो ग्रामीणों ने मोर्चा संभाला। ग्रामीण वहां पर मोर्चा संभालते हुए नजर आए। ग्रामीणों ने उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस की मदद की। हालात पर काफी हद तक अभी अगर हम देखें तो काबू पा लिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि विवेक चंद्र यादव, जो कि यमुनानगर प्रयागराज के DCP हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिन उपद्रवियों को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है, जो कार्रवाई की जा रही है, एक्शन में पुलिस, यूपी पुलिस इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन उनसे किस तरीके से कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई है और उसका ये वीडियो इस वक्त काफी वायरल सीधे तौर पर हो रहा है। लेकिन साफ तौर पर एक मैसेज जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर उपद्रवी या कुछ बवाल करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और वही कार्रवाई इस वक्त नजर भी आई है। जो लोग इसमें शामिल थे उनकी सीधे तौर पर ये तस्वीर सामने आई। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, फिलहाल अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश पुलिस इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रयागराज से जिस तरीके से बवाल की तस्वीरें आई थी, उसके बाद में अब एक्शन और खास तौर पर उठक बैठक वाली वो तस्वीरें। जी बिल्कुल, पुलिस एक्शन में है और जिस तरीके से चुनौती देती है ये भीड़ पुलिस को, प्रशासन को, उसके बाद ऐसी कार्रवाई तय माना जा रहा था। शासन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले में NSA की कार्रवाई की जाएगी। तकरीबन जो अभी आपने बताया कि 60 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ताजा जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 70 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इस मामले में 54 लोग नामजद हैं और 500 से ज्यादा लोग अज्ञात हैं, जिनके खिलाफ FIR की गई है। और इनकी जो तोड़फोड़ इन्होंने की थी, जो पथराव किया था, पुलिस बल को तो चुनौती दी थी, वहां पर मौजूद तमाम आम लोग भी उससे चोटिल हो गए थे। तो जैसा अभी आपने जिक्र किया कि तमाम गांव वाले भी अब सहयोग कर रहे हैं पुलिस का इस जांच में, तो बिल्कुल वो लोग चाह रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने तांडव देखा, उपद्रव देखा, उसके बाद ये चाह रहे हैं कि पुलिस का ऐसा एक्शन रहे जिससे कि अन्य ऐसे लोग भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो ऐसी घटनाओं की। तो लगातार पुलिस एक्शन में है, कार्रवाई कर रही है और जो वीडियो फुटेज है उनके आधार पर और वहां पर जो लोग अब पकड़े गए हैं, जो अरेस्ट किए गए हैं, उनसे पूछताछ के आधार पर कि और कौन कौन आपके साथ था,
तो तकरीबन 500 से ज्यादा लोग अज्ञात भी हैं इस मामले में। इसके साथ ही विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस बवाल के पीछे सीधे तौर पर वजह क्या थी? देखिए, चंद्रशेखर आजाद कौशाम्बी पहुंचते हैं और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि कौशाम्बी और करछना के लिए उनको वहां जाना था। वहां पर पीड़ित परिवार से एक घटना हुई थी कौशाम्बी में कुछ दिनों पूर्व। वहां पर मिलने जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको वहां पर जाने के लिए रोका। चूंकि वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति कोई खतरे में ना आए, इसलिए पुलिस ने उनको कहा कि अभी उनका जाना वहां पर उचित नहीं है। लेकिन उनकी तरफ से ऐसी अफवाह फैलाई गई कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उस अरेस्ट करने के बाद उनके जो कार्यकर्ता थे वो हिंसक हो गए, उपद्रव काटने लगे। इसके बाद ये सिर्फ अफवाह फैलाई गई थी और उस अफवाह का ये असर रहा कि वहां पर भीड़ जिस तरीके से तोड़फोड़ की है, जो आगजनी की है, यहां तक कि ये भी कहना है कि पेट्रोल बम तक का प्रयोग किया गया है। ईंट पत्थरों के साथ साथ पुलिस की गाड़ियों को जिस तरीके से ये उपद्रवी तोड़ रहे थे, तो अंदाजा लगा जा सकता है कि इनके इरादे कितने हौसले बुलंद हैं और सिर्फ अफवाह पे ये दिखाना चाहते थे अपनी ताकत कि ये ताकत शासन सत्ता को कैसे चुनौती दे सकते हैं। लेकिन प्रदेश में कानून का राज है, संविधान का राज है और ऐसी अगर कोई घटना करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर इस मामले में भी कहा जा रहा है कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने ये उपद्रव काटा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर